कई बार हम पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, पानी भी उपलब्ध करवाते हैं, उसके बावजूद भी पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। फसलें ऐसे लगती हैं जैसे उनकी ग्रोथ रुक सी गई है और अंत में जब आपके फूल बनते हैं या उसमें दाना बनता है, उसका साइज भी छोटा रहता है और उपज भी कम होती है। तो क्या कारण हो सकता है? वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से हमारा उर्वरक का प्रयोग बढ़ा है और जो हमारी मात्रा रिकमेंड की जाती है हम उससे ज्यादा अगर खेतों में डालते हैं, तो उसकी वजह से फर्टिलाइजर सॉल्ट फैटीग यानी कि एक ऐसी थकावट जो हमारी मिट्टी में नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से होती है। और हम खासकर ऐसे उर्वरकों का प्रयोग में लाते हैं जिनमें नमक की मात्रा ज्यादा है, जिनका पीएच ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यह नमक हमारे पौधे की जड़ों के आसपास अक्यूमुलेट यानी कि वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उसके कारण आपके पौधे की जो पानी की एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, उसको सोखने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। रूट यानी कि जो जड़ें होती हैं, खासकर जो छोटे छोटे हेयर नुमा बाल नुमा जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे के द्वारा पानी अवशोषित नहीं हो पाएगा। पानी अवशोषित नहीं होगा तो न्यूट्रिशन भी अवशोषित नहीं होगा और धीरे धीरे पौधा आपका खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ मिट्टी का स्ट्रक्चर भी खराब हो सकता है अगर सोडियम फर्टिलाइजर उसमें ज्यादा है या सोडियम की अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि सोडियम मिट्टी को डिफ्लोकुलेट कर देता है। तो यहां हमारी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन का ही बैलेंस होगा, मिट्टी भी हर्ट होगी, पौधा भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और वाटर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। अब हमारे फील्ड में हम ऐसे कौन से साइन देख सकते हैं जिससे पहचान पाए इस समस्या को? तो आपकी मिट्टी अच्छा, एक पौधे के अंदर क्या होगा, आपकी जो पत्तियां होगी उनके अंदर बर्निंग देखने को मिलेगा, खासकर मार्जिन से। दूसरा, पौधे की हाइट रुक जाएगी और आप अगर पानी देते हो उसके बाद भी उसके अंदर विल्टिंग यानी कि पौधा मुरझाया हुआ नजर आएगा और अंत में उपज आपकी कम हो जाएगी। देखो, अगर नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो अगर फर्टिलाइजर दोगे तो उपज बढ़ जाती है, पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन अगर वहां पर सॉल्ट फैटीग है तो रूट आपकी हेल्दी नहीं होगी, फर्टिलाइजर आप दोगे तो उससे नुकसान ज्यादा होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए जरूरी है कि मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड किया जाए, ड्रेनेज यानी कि जो आपकी मिट्टी के अंदर एक प्रकार से सॉल्ट को रिमूव करने की कोशिश की जाए और साथ में हमारा जो सॉल्ट फर्टिलाइजर उनका कम प्रयोग किया जाए और बैलेंस न्यूट्रिशन को फर्टिलाइज करते हुए और मिट्टी को एक हेल्दी और खासकर सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे जो पैरामीटर उनको यूज करते हुए मिट्टी के अंदर कितना सॉल्ट बढ़ चुका है, कितना नहीं बढ़ा है, उसके अनुसार ही फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाए।